हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मिली थेरेपी होगा, जिसके अंतर्गत हम उसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले हम इसके पर्पज़, इसके प्रिंसिपल्स, इनके कंपोनेंट्स, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखिए, जो मिलियोथेरेपी होता है इसको थेरापेटिक कम्युनिटी या थेरापेटिक इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। मिलियोथेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था? याद रखिएगा, मैक्सवेल जॉन्स ने दिया था। कब? 1953 में दिया था। चलिए अब इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आपको समझाया है। मिलियोथेरेपी एक ऐसी विधि होती है जिसमें हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को चेंज करके, अब यहाँ आप देखिए, जो हॉस्पिटल का आप इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हो तो वो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? तो याद रखिएगा, उस पेशेंट के लिए उसके घर जैसा इन्वायरमेंट हमें तैयार करना है। ठीक है, उसके घर जैसा जो माहौल है हमें तैयार करना है, जिससे रोगी के मानसिक विकार या कुसमायोजन को हम सुधार कर सकें। ठीक है, उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मिलियोथेरेपी कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के, क्या क्या इनके उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला याद रखिएगा, रोगी के तनाव को ठीक करना, उसके अंदर जो टेंशन है उसको हमें कम करना है। ठीक है, रिड्यूस करना है। नेक्स्ट क्या है? रोगी के कुसंगत व्यवहार को ठीक करना। कुसंगत व्यवहार से मतलब क्या है? यहाँ जो व्यक्ति का यानी जो पेशेंट का जो व्यवहार है वो दूसरे के प्रति कैसा है? उग्र है। ठीक है, अच्छा व्यवहार नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट का हमें व्यवहार कैसा करना है? उसके व्यवहार को हेल्दी बनाना है। ठीक है, स्वस्थ रखना है, स्वस्थ बनाना है। नेक्स्ट क्या हमारा? हॉस्पिटल के वातावरण को चेंज करके रोगी के मानसिक विकार या कुसमायोजन का उपचार करना। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी समझाया था। नेक्स्ट है हमारा, रोगी जो है ऑटोनॉमी को प्राप्त कर सके, ये भी चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। ऑटोनॉमी से क्या मतलब है आपका? ऑटोनॉमी को हिंदी में हम स्वायत्तता कहते हैं। स्वायत्तता से मतलब है किसी व्यक्ति के अपने मूल्य और रुचियों पर कार्य करने की जो क्षमता होती है। किस पर? मूल्य और उसकी जो रुचियाँ होती हैं, ठीक है, उस पर कार्य करने की जो व्यक्ति की क्षमता होती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? तनावपूर्ण स्थिति को मैनेज करने के लिए संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रयास करना चाहिए। संज्ञानात्मक से मतलब यहाँ पे क्या? इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव। ठीक है, तो कॉग्निटिव से मतलब क्या है? आपके बौद्धिक स्तर से है। ठीक है, और व्यवहार से मतलब जो आपका व्यवहारिक है, मतलब आपका जो व्यवहार है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक और व्यवहारिक प्रयास, ठीक है, इनको विकसित करना। इंटरैक्शंस को विकसित करना। इंटरैक्शन से मतलब क्या है? आपस में बातचीत करना। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरैक्शन कहते हैं। दूसरा क्या है? रिलेशनशिप स्किल। रिलेशनशिप स्किल से मतलब क्या है? दूसरों के साथ में संबंध स्थापित करने की एक जो कला होती है उसको हम रिलेशनशिप स्किल कहते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? डेवलप करनी है। जिससे होता क्या है? डेवलप करने से जो हमारा पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ जो है अपनी जी सके। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनके प्रिंसिपल्स की, क्या क्या इनके सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहला क्या है? मौलिक सम्मान को बढ़ावा देना। मौलिक सम्मान, चाहे वो पेशेंट का हो यहाँ पे, चाहे किसी भी एक मेडिकल स्टाफ का हो, अपना उनका एक सम्मान होता है। तो इन मौलिक सम्मान को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? अधिकतम चिकित्सा लाभ के लिए ग्राहक और कर्मचारी के बीच संचार के अवसरों का उपयोग करना। ठीक है, उन्हें ऐसे अवसर देना जिससे कि दोनों के बीच, यहाँ ग्राहक से मतलब क्या है? पेशेंट है। ठीक है, और कर्मचारी से मतलब आपके मेडिकल स्टाफ है। तो मेडिकल स्टाफ और पेशेंट के बीच में, ठीक है, उनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित हो सके। ठीक है, तो जितने भी अवसर हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर लें, जिससे कि दोनों के बीच में एक अच्छा संबंध स्थापित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? रोगी को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, हमें जो हमारा पेशेंट है हम उसको उतना ही कार्य करने के लिए बोलें जितने की उसकी क्षमता है। ठीक है, क्षमता के अंदर ही उसको जो है कार्य करने के लिए बोलें। ठीक, और क्या है? उसके आत्मसम्मान को हमें बढ़ावा भी देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समाजीकरण को बढ़ावा देना। समाजीकरण से मतलब क्या? यानी कि समाज में एक दूसरे से मेल
मेल मिलाप बढ़ाना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसको सोशलाइजेशन, तो उसको भी हमें बढ़ाना है, ठीक। रोगी को हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान करना। देखिए यहाँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हिस्सा बनना क्या मतलब होता है इसका, मान लीजिए आपके हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है, ठीक है, वो बिल्कुल आप समय थोड़ा सा हेल्दी हो गया, अच्छी कंडीशन में है, तो वो क्या करेगा, वो एक वार्ड बॉय की तरह जो है एक्ट करेगा और जो दूसरे पेशेंट है उनकी मदद करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन को सुदृढ़ करने के लिए पीयर प्रेशर का उपयोग करना, ठीक है। पीयर प्रेशर से हम मतलब क्या है, मान लीजिए आपके साथी हैं, ठीक है, तो वो जो है एक अपनी तरीके से काम कर रहे हैं और आप जो है उसके काम को देख के बड़ा खुश हो रहे हैं, ठीक है, प्रोत्साहित हो रहे हैं कि हमें भी जो है वैसे ही काम करना है, ठीक है, तो उनके काम को फॉलो करना, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पीयर प्रेशर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारा, व्यवहार में परिवर्तन के लिए ग्रुप डिस्कशन व अस्थायी अकेलापन का फेवर करना, ठीक है। यदि व्यक्ति, आपको हमेशा याद रखिए, अगर पेशेंट को ऐसी कोई कंडीशन है जिसके अंतर्गत उसको टेंशन, तनाव है या उसका उग्र व्यवहार है, ठीक है, तो उसको हमें उसके तनाव को कम करना है, उसके व्यवहार को चेंज करना है, तो सबसे अच्छा इसका कारगर तरीका जो है, रेमेडी है, ग्रुप डिस्कशन आप करवा दीजिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन करने से उसका व्यवहार अच्छा होता है। दूसरा, थोड़ी देर के लिए व्यक्ति को जो है अस्थाई, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अस्थाई से मतलब है टेम्परेरी, ठीक है, परमानेंट नहीं, थोड़ी देर के लिए जो उसको अकेला छोड़ दो, ठीक है, उसको अकेलापन जो है अकेले के लिए थोड़ा सा छोड़ दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो व्यक्ति के अंदर जो व्यवहार है उसमें निश्चित है कि उसके व्यवहार में चेंजमेंट आ जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो मेलियोथेरेपी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है, निश्चित चिकित्सीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोगी के प्रत्येक समय को उपयोग करना, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है उसके लिए एक एक मिनट जो है इम्पॉर्टेंट होता है, तो इन एक एक मिनट को जो हम लोग यूटिलाइज़ करना है ताकि हमारा जो पेशेंट है वो हेल्दी हो सके, उसके व्यवहार में चेंजमेंट हो सके, ठीक है, उसके तनाव को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, पर्यावरण से मरीज प्रभावित होना चाहिए, ठीक है। प्रभावित से मतलब क्या है, यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया था कि हमें हॉस्पिटल का हम जो इन्वायरमेंट है वो कैसे कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, तो हम इसीलिए चेंज करते हैं ताकि हमारे जो पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी हेल्दी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए रोगी और नर्स के बीच में स्पष्ट चैनल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, रोगियों को समस्या समाधान के अवसर दें, ठीक है। जब भी कोई हम प्रॉब्लम देते हैं, किसी पेशेंट को आप प्रॉब्लम दे रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको हमें टाइम देना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी में जो है उसको बोले कि हाँ जल्दी इसको जो है सॉल्व करके हमें इसका आंसर दो। तो ऐसे क्या होता है, इससे जो हमारे पेशेंट के अंदर जो प्रेशर एक क्रिएट होता है टेंशन का, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो टेंशन को क्रिएट करना है, उसके व्यवहार को अच्छा करना है, ठीक है। तो और दूसरी बात है, व्यक्ति हीन भावना ना समझे, ठीक है, तो इसीलिए जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं जिससे कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्या हमारा, व्यवहार के नए पैटर्न के परीक्षण में रोगी और कर्मचारियों को सहयोग करना चाहिए, ठीक है, कर्मचारियों का सहयोग करना चाहिए। मान लीजिए कोई एक ऐसा नई टेक्निक आई है, उस नई टेक्निक के अंतर्गत जो है हम पेशेंट का व्यवहार को चेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक, तो इसके लिए क्या होता है, जो भी हमारी नर्स थेरेपी दे रही होती है तो नर्स और रोगी, ठीक है, दोनों को जो है हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। जो भी नई टेक्निक जो आई है उसको एक निश्चित सक्सेसफुल पाने के लिए हमें दोनों को जो है क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए दोनों को। चलिए अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के। तो याद रखिए यहाँ पे मिलियोथेरेपी के अंतर्गत 5 आपके कंपोनेंट्स आते हैं, 5 घटक आते हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, सपोर्ट। तो सपोर्ट के अंतर्गत क्या होता है, एमटी प्राप्त करने वाले, एमटी का मतलब मिलियोथेरेपी, ठीक है, मिलियोथेरेपी प्राप्त करने वाले लोगों को आराम से पर्यावरण के अनुकूल होने का समय दिया जाता है। देखिए होता क्या है कि आपने जैसे मतलब आपका जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है, ठीक, आपने इसको चेंज कर दिया। अब मान लीजिए कोई पेशेंट है तो उस इन्वायरमेंट के अनुकूल होने में उसको समय लगेगा, ठीक है, तो उसको टाइम दीजिए उसको अनुकूलित होने के लिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर व्यक्ति जो है अडेप्टेड हो जाएगा, अनुकूलित हो जाएगा, तो उसके स्वास्थ्य में जो है बहुत जल्दी सुधार आएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, स्ट्रक्चर। तो एमटी विश्वास बनाने में मदद करती है। ये भी याद रखिए, मेलियोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसमें जो है व्यक्ति
के अंदर एक विश्वास क्रिएट होता है, वो चाहे विश्वास अपने नर्स के प्रति हो या अपने साथियों के प्रति हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सीखने के अवसर भी जो है प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करने से क्या होता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होता है। नेक्स्ट है हमारा वैलिडेशन। तो एक मिलियोथेरेपी उन लोगों के लिए सुरक्षित स्थान है जो असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, ठीक है। असुरक्षित महसूस करते हैं मतलब कोई पेशेंट है तो हम देख रहे हैं कि वो जो पेशेंट है अपने एक जो उसका इन्वायरमेंट था उस इन्वायरमेंट में वो जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है, एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ व्यक्ति जो है अपने इन्वायरमेंट मतलब हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को चेंज करके जो है व्यक्ति वहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर जो है नए नए अपने कौशल को सीखने में जो है उसको मदद मिलता है, ठीक है। नई नई चीज़ें जो है वो सीखता है ऐसे सुरक्षित एनवायरनमेंट में, ठीक है। और उसके व्यवहार में चेंज भी आता है, उसके व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन भी आता है। नेक्स्ट क्या हमारा इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट में क्या होता है, मिलियोथेरेपी जो है सामाजिकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्तियों से मेल मिलाप जो है बढ़ाता है, ठीक है। पारस्परिक संबंध बनाने और दोस्ती विकसित करने का एक ये अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो ये इन्वॉल्वमेंट के अंतर्गत हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा कंटेनमेंट, ठीक है। कंटेनमेंट में क्या होगा हमारा, एक अच्छे एमटी में, ठीक है, एक अच्छे आपका मिलियोथेरेपी में रोगी अपनी बीमारियों को सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। सुरक्षित करेगा महसूस, यानी कि जब आप एक अच्छा इन्वायरमेंट दोगे, ठीक है, उसको अपना एक घर जैसा इन्वायरमेंट देंगे तो क्या होगा, पेशेंट जो है अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करता है, ठीक है। अपनी बीमारी से जो है वो सोचेगा कि हाँ अब जो है हम बीमारी से सुरक्षित हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सामाजिक कलंक से सुरक्षित रहता है। क्यों सामाजिक कलंक से हम मतलब ये है कि व्यक्ति क्या ऐसे जो व्यक्ति होते हैं समाज में, व्यक्ति जो हैं दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें कलंक की नज़रिए से देखते हैं, ठीक है, एक धब्बे की तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हॉस्पिटल में क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है कलंक से बच जाते हैं। ये फूड और शेल्टर भी प्रदान करवाता है, ठीक है। आपको भोजन भी प्रदान कराएगा, साथ में आपके आवास को भी सुनिश्चित करता है। चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के, क्या क्या इसके लाभ हैं। तो सबसे पहला क्या है, मिलियोथेरेपी रोगी में एक अलग प्रकार का रवैया और व्यवहार जो है पैदा करता है, ठीक है, क्योंकि वातावरण घर जैसा होता है यहाँ पे, ठीक। तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्या हमारा, रोगी एक बीमार भूमिका अपनाने के बजाय वार्ड प्रबंधन में निर्णय लेता है और अन्य रोगियों की देखभाल करता है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है कि जो वार्ड बॉय होता है कि आपका जो पेशेंट होता है, ठीक है, हेल्दी हो चुका है, ठीक ठाक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो है सहयोग करता है, ठीक है। तो जो जैसे मान लो कोई वार्ड बॉय है तो उस वार्ड बॉय की तरह जो वहाँ पर एक्ट करेगा तो वो जो है दूसरे पेशेंट की वहाँ पर हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, रोगी ऐसे व्यवहार को अपनाना सीखता है जो चिकित्सीय वातावरण में स्वीकार हो, जैसे शत्रुता को नियंत्रित करना सिखाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हमारा, रोगी निर्णय लेना सीखता है इसमें, ठीक है, और जिससे उसको क्या होता है, आत्मविश्वास में बढ़ावा मिलता है। अगला क्या हमारा, नई चीज़ों को सीखने का अवसर प्रदान करता है और तनाव को कम करता है, ठीक है। अगला क्या है, रोगी जो है समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ में सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करता है, ठीक है। अपने जो दूसरे कलीग्स हैं या अपने जो मेडिकल स्टाफ हैं या अपने साथियों के साथ में एक दोनों के बीच में अच्छा संबंध स्थापित करता है, ठीक है। अगला क्या है, नेतृत्व कौशल विकसित करना। नेतृत्व कौशल से मतलब यहाँ पे क्या है, नेतृत्व विकसित करने की जो क्षमता होती है, ठीक है, लीडरशिप जिसे कहते हैं वो, तो लीडरशिप यहाँ पे जो है पेशेंट विकसित कर लेगा, ठीक है। अगला क्या है, समुदाय के सदस्यों के साथ सामूहिक रूप से रहना, ठीक है, कैसे जो है हम लोग समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसका सबसे बड़ा लाभ है यहाँ पे, ठीक है। आपका जो मिलियोथेरेपी है सबसे बड़ा इसका ये एडवांटेज है, व्यक्ति नई नई चीज़ें सोचता है इसके अंतर्गत। चलिए अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो क्या क्या इसके अंतर्गत डिसएडवांटेज आते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, स्टाफ और रोगी के बीच की जो भूमिका होती है वो कैसी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। जैसे कि मैंने ये आपको बताया था कि जब हमारा पेशेंट अच्छा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, तो वो जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में काम करने लगता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरह में जो है थोड़ा सा मतलब क्या नाम काम करने लग जाता है, अपनी सर्विस देने लगता है। तो यहाँ पे जो है
यही नहीं पता चलता है कि कौन सा इसमें जो है पेशेंट है और कौन जो है आपका मेडिकल स्टाफ है, कौन सा जो है मेडिकल का स्टाफ है, हमें ये नहीं पता चलता है। ठीक है, तो दोनों यानी कि आपके स्टाफ और रोगी के बीच में कैसी हो जाएगी भूमिका, धुंधली हो जाएगी। ठीक है, आप क्लियर नहीं कर पाओगे वहाँ पे। नेक्स्ट क्या हमारा, व्यक्तिगत ज़रूरतों और चिंताओं को आप जो है यहाँ पे पूरी नहीं कर सकते हैं, चाहे आपकी वो व्यक्तिगत ज़रूरतें हों या व्यक्तिगत चिंताएँ हों। ठीक है, तो इनकी जो इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस थेरेपी के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्या हमारा, मिलियोथेरेपी केवल अस्पताल में भर्ती मरीजों तक ही सीमित है। ठीक है, जो भी हम थेरेपी देते हैं तो वो केवल हॉस्पिटल तक ही जो है आपका वहीं तक जो है शामिल है। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरी जगह हम इसको नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेडिकल थेरेपी है वो कहाँ देंगे आप, मिली जो थेरेपी होती है वो केवल हॉस्पिटल तक ही सीमित है। ठीक, अगला कि हमारा, रोगी की तुलना में हेल्थ केयर प्रोवाइडर का रेशियो कम होता है। यदि हम रेशियो की बात करते हैं, एक जगह हमारे पेशेंट है, दूसरी जगह हमारे मेडिकल स्टाफ हैं। ठीक है, तो पेशेंट की यहाँ संख्या ज़्यादा होती है, उनका मतलब जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, आपके मेडिकल स्टाफ की तुलना में। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और इस वीडियो या टॉपिक से संबंधित जो भी आपके सुझाव हों उन्हें कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं।